उसी क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शॉर्टकट मेथड वाला ही। पी हॉर्स्यू पी वेज क्यू डॉट आर हॉर्स्यू नेगेशन क्यू वेज एस हॉर्स्यू नेगेशन आर वेज एस एफ। अगर हम इसको एफ मानते हैं और तो ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा एफ 2 3। अगर ये एफ हो जाएगा, अगर ये एफ हो जाएगा तो इस हिसाब से यहाँ टी होना चाहिए और यहाँ एफ होना चाहिए, पर ये नेगेशन में है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब यहाँ एफ होगा और यहाँ टी होगा। 4 5 और यहाँ टी एफ, यहाँ एफ होगा 6, यानी कि आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, आर का वैल्यू एफ आ जाएगा। ठीक, इसका वैल्यू एफ आ जाएगा। ठीक, आर के वैल्यू के नीचे लिख देते हैं एफ 7, आर के वैल्यू के नीचे लिख दिए, एस के वैल्यू के नीचे एफ 8। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। पी और क्यू का भी हमें नहीं पता है। ठीक, तो पी वेज पी वाई क्यू डॉट का हमें वैल्यू नहीं पता, ये हमें पता है, तो हम टी पहले क्यू पहले फिर निकाल लेते हैं। ये टी ट्रू कब होगा, टी एफ, अगर ये टी हुआ ये एफ हुआ तो क्या ये एफ, अगर ये एफ हुआ, अगर ये टी हुआ और ये एफ हुआ तो टी हो जाएगा। ठीक, तो इस हिसाब से एफ, ये टी ये एफ, टी एफ टी, यानी कि क्यू इस हिसाब से क्या हो गया, क्यू हो गया एफ। कहाँ गया, कहाँ तक थे, 8 तक, 9 10। ठीक, क्यू का वैल्यू आ गया एफ, तो क्यू का वैल्यू यहाँ लिख देते हैं एफ 10। ठीक, और यहाँ पे एफ आ गया, यहाँ पे डॉट है, तो हम फिर इसका वैल्यू लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद यहाँ पर आएंगे। हम इसका लिख सकते हैं एफ टी हॉर्स्यू है, तो हम यहाँ पे टी ले सकते हैं 11 यहाँ टी हो गया। पी का वैल्यू, क्यू का वैल्यू आ चुका है एफ, पी का वैल्यू हम टी मान लेते हैं 11 टी 12 टी 13, वेज है टी एफ, तो यहाँ पर टी हो जाएगा 14, और यहाँ पर टी वेज है हॉर्स्यू है तो टी हो जाएगा 15 आ गया। यहाँ पर फिर आर आ गया, यहाँ पर टी है, तो इसको ज्वाइन फिर कैसे करेंगे, टी से करेंगे और टी से करेंगे, टी से करेंगे तो टी आ जाएगा 16। ठीक, तो यहाँ पे सारा सॉल्व हो चुका है, तो अब देखेंगे इसमें एरर कहाँ आ रहा है। टी सही है, टी यहाँ पे जो है टी सही है, टी सही है, आर यहाँ पे टी आ रहा है, और ये कहाँ से आया, एफ से आया और एफ से आया, यहाँ पर एफ टी हॉर्स्यू है तो ठीक है, सही है। टी एफ तो यहाँ पर जो है एफ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ट्रू है, तो यहाँ पे एरर शो कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, वैलिड हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट और कैमरा ऊपर करना पड़ेगा। हाँ,
रिडाइट द फॉलोइंग इनटू स्ट्रोक फंक्शन, स्ट्रोक फंक्शन में लिखना है। तो इसका पी पी वेज आर हॉर्शू क्यू है। तो सबसे पहले पी, इसको अगर हम पी पूरा मान लेते हैं, पी हॉर्शू फिर क्यू, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पी पी एक मिनट, पी वेज आर पाई बाई क्यू बाई क्यू। ठीक, ये हो गया। और हम इसको हम स्प्लिट करेंगे पी वेज आर को, पी वेज आर फिर क्या हो जाएगा, पी वेज आर, पी पी बाई पी बाई आर, ये हो गया बाई क्यू बाई क्यू हो गया। तो ये हो गया, ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेगेशन पी वे हॉर्शू क्यू, नेगेशन पी हॉर्शू क्यू। तो सबसे पहले हम पी हॉर्शू क्यू को सॉल्व करेंगे। पी हॉर्शू क्यू का क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू, और ये पूरा जो है नेगेशन में है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू बाई पी बाई क्यू। ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रीडाइट द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ निगेशन एंड वेज, निगेशन एंड वेज के फॉर्म में लिखना है, निगेशन एंड वेज के फॉर्म में लिखना है। तो पी डॉट क्यू, नेगेशन पी डॉट क्यू है, तो हम पी डॉट क्यू का फिर क्या लिख लेंगे, वेज के अगर फॉर्म में लिखना है तो नेगेशन पी वेज नेगेशन क्यू, ये पूरा हो गया। ये नेगेशन वेज क्यू हॉर्शू पी, क्यू हॉर्शू पी को जो है हम अगर वेज और नेगेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेशन क्यू वेज पी, नेगेशन क्यू वेज पी, ये हो जाएगा। नेगेशन और वेज तो आ गया, तो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, construct a formal proof of validity of any two of the following by using suggested notation। ठीक, तो हम इसका हम वैलिडिटी प्रूफ करेंगे। तो वो कैसे होगा, देखिए। पी, सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर सारा, पी हॉर्शू सी हॉर्शू एन, टू में एन डॉट आर हॉर्शू ई, थ्री में टी हॉर्शू आर डॉट नेगेशन ई। मुझे वैसे वहीं से कर लेना चाहिए था, लंबा न चला रहा। देखिए फिर भी देखते हैं। नेगेशन कंक्लूजन में पी सी हॉर्शू टी। ठीक, फोर्थ में क्या आ जाएगा, इसमें अगर हम वन में जो है एक्सपोर्टेशन लगाएंगे तो देख लेते हैं क्या होता है। एक्सपोर्टेशन लगाएंगे तो हो जाएगा पी डॉट सी नेगेशन इन। ठीक, 5 में हम क्या करेंगे, हम ये 2 वाले में जो है इसमें हम एक्सपोर्टेशन लगा देंगे। ठीक, तो इन हॉर्शू आर हॉर्शू ई हो जाएगा, आर हॉर्शू ई हो जाएगा। 2 में क्या हो जाए, 2 में हम एक्सपोर्टेशन लगा देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, अब 4, ये वाले 4 और ये वाले 5 में जो हम हाइपोथेटिक सिलोजिज्म लगा देंगे। ठीक, H4 5 में HS, ये दोनों कॉमन है, तो इसमें हम ले लेंगे P डॉट सी हॉर्शू आर हॉर्शू ई। ठीक, 7 में हम क्या करेंगे, इसमें हम अगर हम देखें तो ये थर्ड वाला जो पार्ट है, इसमें हम ट्रांसपोजिशन लगा सकते हैं। अगर हम इसमें ट्रांसपोजिशन लगाएंगे 3, तो क्या होगा, आर डॉट नेगेशन ई
हॉर्स्यू नेगेशन टी, नेगेशन टी 3 में अगर हम ट्रांसपोजिशन लगा देते हैं, ठीक, 8 में आ जाएगा ये वाला जो पार्ट है आर डॉट नेगेशन ई, इसमें हम क्या लगा सकते हैं, इसमें डी मॉर्गन लगा सकते हैं, 7 बी मॉर्गन नेगेशन आर वेज ई हो जाएगा और नेगेशन टी हो जाएगा। इसमें अब हम क्या करेंगे, ये जो इसमें है आर वेज ई हॉर्स्यू नेगेशन टी, इसमें अगर हम डबल नेगेशन लगा देते हैं, डी एन लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा नेगेशन आर वेज ई, ये पूरा हो जाएगा और फिर ये वाला पार्ट यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब ये इस वाले पार्ट में इम्प्लीकेशन लगा देते हैं। क्या इम्प्लीकेशन लगाने से कुछ फ़ायदा होगा? एक मिनट, 7 इम्प्लीकेशन दिख तो रहा है ना, सो सॉरी नीचे चला गया था। आर विच हॉर्स्यू, इसमें क्या करेंगे, अगर हम देखें ये 6 और ये 10, पी डॉट सी है, हॉर्स्यू आर हॉर्स्यू ई है, आर हॉर्स्यू ई है, ये दोनों कॉमन है, तो इसमें हम एच एस लगा सकते हैं, 6 10 में एच एस लगा सकते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, पी डॉट सी नेगेशन टी, ठीक, स्पेस तो नहीं बचा, नहीं मुझे और लिखना चाहिए था, पी डॉट सी नेगेशन टी आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, 11 में हम एक्सपोर्टेशन लगा सकते हैं, एक्सपोर्टेशन लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, पी हॉर्स्यू सी हॉर्स्यू नेगेशन टी, तो ये हमारा सॉल्व हो गया, वैलिडिटी सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे लिख लेते हैं, वरना फिर और कहीं लंबा न चला जाए। 1 2 3, ठीक, तो हम इसमें क्या करेंगे, टी हॉर्स्यू ओ, टी और हॉर्स्यू ओ में हम इम्प्लीकेशन लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, नेगेशन टी वेज ओ, ठीक। 4 में हम क्या करते हैं, ये 1 वाले पार्ट में कम्यूटेशन लगा देंगे, तो ये हम इसको इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, ठीक। 1 कम्यूटेशन आई डॉट ओ वेज टी, ठीक। अब क्या किया जाए, टी वेज आई डॉट ओ, अगर हम 4 में अगर एडिशन लगा देते हैं, एडिशन, तो क्या टी यहाँ पर आगे सामने आ जाएगा, और 6 में हम फिर क्या करेंगे, नेगेशन टी वेज ओ टी, इसमें हम क्या करेंगे, डी एस लगा देंगे 3 और 5 में, 3 और 5 में डी एस लगा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, यानी कि कंक्लूजन हमारा वहाँ पे आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा।
बहुत लंबा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Using the stringent rule of conditional proof, construct a proof of validity for any of the following. Any one of the following. A horseshoe, B 1 2 3। इसमें हमें पहले अज्यूम कर लेना है कंडीशनल प्रूफ। तो पहले हम अज्यूम करेंगे कंडीशनल प्रूफ। तो ए अज्यूम कर लेंगे और 4 में बी अज्यूम कर लेंगे, सी पी 5 में क्या करेंगे, 1 और 3 में अगर हम एम पी लगाते हैं, 1 3 में एम पी लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, बी हॉर्सशू सी आ जाएगा, बी हॉर्सशू सी 6। अब हम क्या करते हैं, ये 4 और 5 में कर सकते हैं, फिर एम पी लगा सकते हैं। 4 5 एम पी अगर हम लगाते हैं तो सी आ जाएगा। 7 में हम क्या करेंगे, 2 2 4। इसमें अगर हम लगाएंगे 2 4 में एम पी लगाएंगे तो हो जाएगा 2 4 सी डी। 8 में फिर अगर हम 6 7 में फिर एम पी लगाते हैं, 6 7 में एम पी लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक, यानी कि ये जो है ये हमारा डी यहाँ से निकल गया। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में यही लिखेंगे जो हम पहले अज्यूम किए थे कंडीशनल प्रूफ ए। तो यहाँ पर जो है कंक्लूजन तक हम पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पर फिर लिख देंगे जो यहाँ पे बी से लेकर डी तक, बी से लेकर डी तक नहीं, बी से लेकर डी तक, यानी कि 4 से लेकर 8 तक हुआ। तो 4 से लेकर 8 तक में जो है कंडीशनल प्रूफ लगाए। तो ये यहाँ पर हम इस कंक्लूजन तक पहुँच चुके हैं, बी हॉर्सशू डी। 10 में हम ये तो ए से लेकर 9 तक, यानी सी 3 से लेकर 9 तक सी पी कंडीशनल प्रूफ। तो ये पूरा आ जाएगा बी हॉर्सशू डी। यहाँ पर ये सॉल्व हो गया। तो दिख रहा, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट भी हम लेके आएंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।